घरेलू विवाद में जीजा ने अपने साले को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद आरोपी जीजा ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार पूरा विवाद खाने को लेकर हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी और साले के साथ खाने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से साले की गर्दन पर वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। हमले में साले की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बंसीलाल ध्रुव को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खास तौर पर देखा गया है कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ने लग जाती है। प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते मरीजों का उपचार भी प्रभावित होता है। दरअसल धमतरी में एक तरफ भीषण गर्मी के साथ गर्म हवाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ तिलमिलाती इस गर्मी से राहत पाने को लोग बेकरार हैं। तापमान 41-42 डिग्री चल रहा है। इस गर्म हवा वाली गर्मी पड़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मरीजों को गर्मी से राहत देने में जुटा हुआ है। मेरे लड़का भागी एवं देखने के यहाँ आया हूँ। जो 3 रोज हो गए यहाँ हवा और पंखा बहुत अच्छा 24 घंटे चल रहा है। कोई प्रॉब्लम ऐसे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमर राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद नेताम बिलासपुर पहुंचे, जहां प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। अरविंद नेताम तीसरे चरण के चुनाव को लेकर हमर राज पार्टी के प्रत्याशी सुदीप श्रीवास्तव के पक्ष में प्रचार करने बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी जनजाति के लोगों को गुमराह किया है। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों पर से जनता का भरोसा उठ चुका है। अपने राजनीतिक जीवन में इतने साल ईमानदारी से पार्टी में रहने के बाद ऐसा हो सकता है, मैंने कभी जीवन में नहीं सोच सकता। जो कांग्रेस के रिजिम में पिछली सरकार में ये बहुत बड़ा है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, ट्राइबल लोग, इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। राजनीति में दुख और प्रसन्नता और इसकी उतना महत्व नहीं होता, ये तो चलता रहता है। अब जैसे हमारे सुदीप जी इतने बढ़िया कैंडिडेट हैं, ऐसा कैंडिडेट तो पूरे अब ढूंढ डालिए सब दोनों पार्टी में, ऐसा योग्य अनुभवी और मुद्दों पर लड़ने वाला, मुद्दों पर अपने विचार रखने वाला मिलेंगे नहीं। कोरबा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रकार से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद कटघोरा, जनपद पंचायत कटघोरा व नगर पंचायत छुरी तथा शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से छुरी से कटघोरा तक बाइक रैली निकाली। रैली को कटघोरा अनुविभागीय अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल लोग स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। कटघोरा में अनुभाग स्तरीय और विकासखंड स्तरीय स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, बाइक रैली है और दीप प्रज्वलन है। इसके अलावा स्व सहायता समूह की दीदियों ने भी एक मतदाता जागरूकता गीत गाया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि कटघोरा जनपद में और कटघोरा सब डिवीजन में हम 100% मतदान सुनिश्चित कर सकें। तमनार विकास खंड में नल जल योजना के तहत इन दिनों लगातार भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं। फिर भी सरकार की योजना को पलीता लगाने से ठेकेदार बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा ग्राम पंचायत भगोरा के आश्रित ग्राम केनानी बहाल में देखने को मिला, जहां ठेकेदार द्वारा नल जल योजना अंतर्गत गुणवत्ता विहीन पानी की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्राम सरपंच को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने गुणवत्ता विहीन काम को रोकने के लिए कहा, जिस पर काम कर रहे मिस्त्री ने उन्हें धमकी दी और ठेकेदार का नंबर देने से भी इनकार कर दिया। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों के आईईडी की चपेट में
आने से आमदई माइंस में कार्यरत मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर मुनेश पटेल छोटे डोंगर राजपुर का निवासी है। मजदूर आमदई खदान आर पॉइंट में खाना खाने के लिए जा रहा था। उसका पांव आईईडी की चपेट में आ गया। घायल मजदूर को छोटे डोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि नक्सली शुरू से ही आमदई माइंस का विरोध करते आ रहे हैं। मैं खाना खाने जा रहा था और आर पॉइंट के काम कर रहे थे हम लोग। काम करने के बाद हम लोग खाना खाने जा रहे थे। उतना ही टाइम प्रेशर बम के चपेट में आ गया सर। आपके साथ और कोई था? मेरे साथ 11 आदमी थे सर। बाकी को चोट लगी या नहीं लगी, एक झोंको लगा है। हम लोग रोज की तरह काम करने के लिए गए थे। काम करके खाना खाने के लिए जा रहे थे। जो वहाँ आईडी लगाई हुई है वह था नक्सलियों द्वारा है शायद। तो मैं आगे निकल चुका था, मेरा साथी उसके चपेट में आ गया और ब्लास्ट हो गया। अमित शाह फेक वीडियो के इस मामले में कोरबा के भाजपा ने विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह समेत भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अपनी बुरी हार सामने देकर कांग्रेस अब स्तरहीन हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रही। देश के गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को गलत तरीके से एडिट कर वह भ्रांति फैला रही है। इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस से ऐसे वीडियो पर तत्काल जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। माननीय गृह मंत्री जी के तेलंगाना में दिए गए बयान को लेकर जो उन्होंने कहा एसटी एससी ओबीसी का पहला अधिकार देश के संसाधनों पर है और जो जातिगत दृष्टि से उनको लाभ देने का है, धर्म के आधार पर किसी को लाभ देने का प्रावधान संविधान में नहीं है। उस विषय को लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने जो एडिट करके इस बयान को अपने तेलंगाना के सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाने का काम किया और उसके माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको दुष्प्रचारित करके जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाया, हमारे एसटी एससी समाज तक पहुंचाने का काम किया। उसको लेकर के आज यहाँ पर कोरबा लोकसभा के अंतर्गत में कोतवाली थाना कोरबा में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कांग्रेस पार्टी का शुरू से कृत्य रहा है कि वो चुनाव हारते समय में अलग अलग बयानबाजी करते हैं, ऐसे कदम उठाती है जिसके माध्यम से लोगों को पीड़ा हो, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो और असामाजिक तत्वों को वो संरक्षण देने में हमेशा आगे रहती है। छत्तीसगढ़ में तीसरे फेज के चुनाव में अब कुछ ही समय शेष है। वहीं दुर्ग लोकसभा अंतर्गत भिलाई से भाजपा पार्षद और उपनेता प्रतिपक्ष निगम दया सिंह के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने भाजपा को समर्थन दिया। समर्थन में भारी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। समर्थन के संबंध में पार्षद दया सिंह ने बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने लोगों की सेवा की है, इसके लिए वह लगातार सम्मान के पात्र है। इन्हीं सफाई कर्मियों की वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। और क्या इनके मन में सफाई कर्मी के कारण आज भिलाई दुर्ग नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरा देश आज जो कोरोना काल की स्थितियों से गुजर गया, तो इन सब की देन है कि आज के परिवार में स्वस्थ है, किसी के बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता है, तो वो सब लोग अगर आज स्वस्थ हैं तो आज इन लोग की देन है। ये सफाई कर्मी जो सवेरे से लेकर रात तक कोरोना काल में जो जिंदगी जिए हैं और बिना पेमेंट मिले ये अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हुए कार्य किए, उसके लिए पहले भी बोलबम समिति ने सम्मान किया था। आज मैंने एक आह्वान किया है और आज हम यहाँ पोहा जिलेबी पे एक चर्चा रखे हैं, तो वो चर्चाओं के दौरान में सब लोगों का मन का भाव है कि प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बेच के हमारे देश के नहीं दूसरे की देश की भी सुरक्षा रक्षा की, तो हम उनके प्रति आभार रखते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं और हम लोग माननीय मोदी जी को देखते हुए माननीय विजय बघेल जी के नाम से कमल छाप पे मोहर लगाएंगे। ऐसा इनका एक भक्ति का है भाव है।
गृह मंत्री अमित शाह के वायरल वीडियो को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीकांत सोमवार ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वार्ता में बैठे भाजपा नेताओं का कहना था कि कांग्रेस अपनी हार सामने देखकर बौखला गई है। प्रेस वार्ता के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी की अनुपस्थिति के कारण कोतवाली थाने पहुंचे। यह जिला भाजपा ने थाने में तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ शिकायत रायगढ़ सिटी कोतवाली में। शिकायत यह है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनका एक भाषण को एडिट करके सोशल मीडिया में वायरल किया गया, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से उसको वायरल किया गया। और कर्नाटक के, तेलंगाना के जो उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उसने पहले अपने एक्स में उस वीडियो को वायरल किया और फिर बाद में उस वीडियो को उन्होंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद वो वीडियो जो है पूरी तरीके से पूरे देश में वायरल हो रहा है और सरासर हमारे गृह मंत्री जी को बदनाम करने के लिए, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का वीडियो, इलेक्शन में लाभ लेने के लिए इस तरीके का वीडियो उन्होंने वायरल किया है, जो कि एक बहुत ही आपत्तिजनक। महासमुंद जिले पिथौरा नगर में स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में सुबह बच्चों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसमें करीब आधा दर्जन भर बच्चे, शिक्षक घायल हो गए। सभी को सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस स्कूल पिथौरा से 6 से 7 बच्चे आए थे मधुमक्खी काटे हुए, जिनका प्राथमिक उपचार करके यहाँ से भेजा गया है। तो गंभीर चोट किसी को थोड़ी आई? गंभीर चोट किसी को नहीं थी, प्राथमिक उपचार सबको कर। कितने वर्ष के बच्चे लगभग? 13 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, सब इसी रेंज में। स्कूल के पीछे एक छत है, मधुमक्खी की एक छत है, तो कोई शायद पत्थर कुछ फेंक दिए होंगे बच्चे जैसे, तो हम लोग तुरंत देख लिए थे। तो पूरे बच्चों को हम लोग समेट कर अंदर लेके आए थे, तो उसके बीच में 3-4 बच्चों को काट दिए थे। यही हुआ था, लेकिन तुरंत हम लोग उन लोगों का फर्स्ट एड दिए थे और आज शाम को ही हम लोग उसको पूरा निकाल देंगे। ये नहीं कि हम उसको रखे रहेंगे, जरूर निकाल देंगे। ये जो भी समय उसमें बस 110 बच्चे बसे, वो भी जबरदस्ती नहीं, किसी को मतलब चॉइस दिए, ऑप्शन दिए, जो भी चाहते हैं